आज हम बात करेंगे कमर दर्द, स्लिप डिस्क, साटिका, मेरू रज्जा, गद्दी खिसक गई हो, झटका लग गया हो, कोई नस दब गई हो, दुनिया बहुत परेशान है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं। अभी जो हम आसन जो कर रहे हैं फर्स्ट में, इसको बोलते हैं मकरासन। मेरुदंड को स्वस्थ बनाने के लिए ये आसन एक एक पैर की एड़ियों को कुल्लों से टच कराते हैं, ऐसे। फिर दोनों पैरों से ऐसे। कितने बार? 10-10, 20-20 बार। अगला भुजंग आसन। ये मात्र आसन करने से आदमी की मेरुदंड एकदम स्वस्थ हो जाएगी। दोनों हाथों की थैलियां छाती के बराबर में, थोड़ी जमीन पे। श्वास भरते हुए आकाश को देखेंगे। इसका नाम है भुजंग आसन। इसको कहते हैं सर्पासन। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर। देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन इसका बहुत प्रभाव। कितना समय रोकें इसको, कितना टाइम करें? अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रोक के करना है। जितना अपना शरीर साथ दे उतनी देर रोकें। कोई 5 मिनट रोक सकता है, कोई 1 मिनट रोक सकता है, कोई आधा मिनट रोक सकता है। दोनों हाथों के थे। दूसरा पोज, एक एक आसन को जैसे मैंने पहला बताया भुजंग आसन, इसको पहले दिन 2-3 बार करना है, फिर 5-7 बार करना है, 11 बार करना है ऐसे। अब दूसरा भुजंग आसन का दूसरा पोज, दोनों हाथों की थैलियां एक दूसरे के ऊपर और कोहनियां बिल्कुल सीधी, आकाश को देखेंगे। भुजंग आसन का दूसरा पोज, पूरा मेरुदंड के ऊपर असर पड़ रहा है सीधा। उम्र के साथ साथ या लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से, या कोई झटका लग गया हो, उम्र के साथ साथ मांसपेशियों की पकड़ हड्डियों से ढीली पड़ गई हो, या लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से, कारण कुछ भी रहा हो, सब कारणों का निवारण है इन आसनों में। दूसरी साइड से अब दूसरा, अब हथेली बैलेंस बनाने के लिए दोनों साइड से बैलेंस बनेगा। अब दूसरी हथेली आ जाएगी पूरा ऐसे। ये भुजंग आसन का दूसरा पोज। ये भी 2-3 बार पहले दिन। नहीं तो क्या, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो ज़्यादा दर्द 2 या 3 दिन दर्द बढ़ जाता है, चौथे 5वें दिन पूरा फायदा हो जाता है। और 2 में से एक काम होगा, या तो दर्द में आराम आ जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा तो भी घबराने की जरूरत नहीं, अगले चौथे 5वें दिन पूरा लाभ हो जाएगा। पहले दिन 2 बार, 3 बार, फिर 5 बार, फिर 7 बार। जितना बड़ा रोग, जितना पुराना रोग, उतने सेट बढ़ा। अब भुजंग आसन का तीसरा पोज, श्वास भरते हुए। अब बाएं कंधे के ऊपर से अपनी पीठ को देखना है, अपनी पीठ को देखना है, पड़ोसी की नहीं। और कंधे के ऊपर से देख, बताओ, बड़ा आसान है। गर्दन सीधी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जितना समय मैंने कहा, जितना शरीर साथ दे उतना रोकना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये मेरुदंड जब आपकी खिंचाव में आती है, तनाव में आती है, तो इन आसनों का ही सहारा लिया जाता है। हमारे ऋषियों ने, योगियों ने, संतों ने, आचार्यों ने, महंतों ने। अब दूसरा है शलभासन। अगला शलभासन। शलभ बोलते हैं कीड़े को। जिनके कमर में दर्द, वो ऐसे रोक के रखें। ज़्यादा दर्द है तो, नॉर्मल है तो ऐसे उठा के ऐसे ले सकते हैं। थोड़ी ज़मीन पे रहेगी, एक पैर को सीधा। इसका नाम है शलभासन। ऐसे 2-2, 3-3, 4-4। अब दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, ऐसे आराम से। बताओ, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे करते करते आप अपने मेरुदंड को स्वस्थ बनाएंगे। दोनों हाथों की थैलियां पीठ के पीछे, धनुरासन। आगे से छाती, पीछे से घुटने जमीन से ऊपर होंगे, पेट के बल पे होगा। पूरा शरीर बनेगा फ्लेक्सिबल, रिलैक्स, लचीला बनेगा। अकड़ ही मुर्दे की पहचान होती है, झुक वही सकते हैं जिसमें जान होती है। अब अगला मरकटासन। देखो, दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी कमर को ठीक करने के लिए मरकट आसन का सहारा लेते हैं। टकने के पास टकना, टकने पर टकना, घुटने पर घुटना आएगा। दोनों हाथ कंधों के बराबर में, और गर्दन विपरीत साइड में होगी। जिधर घुटने जाएंगे उसके खिलाफ में गर्दन होगी। और श्वासों का खास ख्याल रखना है, श्वासों के साथ करना है, क्योंकि श्वास भर के जब हम करेंगे तो हमारी कोई दबी हुई नस है वो भी प्रेशर के साथ खुल जाएगी। बाकी धीरे धीरे मांसपेशियाँ और हड्डियों का और नस नाड़ियों का जो एक ताना बाना है, ये धीरे धीरे हल्की फुल्की एक्सरसाइज दे करके, जहाँ जरूरत पड़े उतनी एक्सरसाइज देते हैं। देखो, सूरज निकलने के बाद अंधेरा रह ही नहीं सकता। आसन करने वाले की खिंचाव, तनाव कहीं भी मांसपेशियों में, हड्डियों में रह ही नहीं सकता। कमर के लिए इससे बेहतर कोई अभ्यास नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी भी अपनी कमर को ठीक करने के लिए मरकटासन का ही सहारा लेते हैं। मरकटासन का दूसरा पोज, दोनों पैरों में फासला होता है, और अभी घुटना टकने पे आएगा श्वासों के साथ। ये ऐसे लिया और घुटना टकने पे आ गया,
जितना शरीर साथ दे उतना रोकना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। घुटना इधर है तो गर्दन इधर है, कान जमीन पे टिका हुआ है। कान जब जमीन पे होता है तो समझ लो काम भी जमीन से ही हो रहा है। अब दूसरी साइड से, श्वासों को मत भूलना। श्वासों का क्या भरोसा, कब रुक जाए कहाँ पे। अरे प्रभु का तो नाम जप ले, यही आसरा यहाँ पे। मत हंस कभी किसी पे ना सता कभी किसी को, न जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पे। ऐसे ये एक एक बार करके बता रहे हैं। अब तीसरा पोज होगा, दोनों पैर सीधे हो जाएंगे। राइट पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ की हथेली के ऊपर लेकर के आएंगे, पूरा सीधा उठाएंगे फंटे की तरह और ये साइड में ले जाएंगे। हो सके तो हथेली पे ले आओ, हथेली पे नहीं तो जहाँ सीधा पैर टिके वहाँ ले जाओ। ये मर्कटासन का तीसरा पोज बहुत ही जबरदस्त है। इसको रोकना होता है, रोक करके आराम आराम से। मैंने कहा ना, शरीर के सामर्थ्य को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती। जितना रोका जाए उतना रोक लो, कोई जल्दबाजी नहीं। आसन को धीरे धीरे करते हैं, व्यायाम को तेजी से करते हैं, प्राणायाम को विधि पूर्वक करते हैं। विधि, मेथड और टाइमिंग, तीन चीज़ का ध्यान रखना है। किसी भी प्राणायाम को, आसन को, व्यायाम को कितना समय करें, विधि पूर्वक करें, निरंतरता के साथ करें, परिणाम तो आएगा। अब भाई कर लेते, बैठ जाए। 2-3 आसन बैठ करके, ये 3 आसन बैठ करके होंगे। पहला इसका नाम है अर्धउष्ट्रासन। ऐसे हथेलियाँ यहाँ मिली ना, ऐसे ही पीठ के पीछे मिल जाएंगे और श्वास भरते पीछे चले जाएंगे। जो एकदम नए हैं वो बिना श्वास के भी जा सकते हैं। ऐसे, ये हुआ अर्धउष्ट्रासन। अब अगला है पूरा उष्ट्रासन। ऐसे घुटनों के बल पे आ जाएंगे, पंजे नीचे टिके रहेंगे, पैर की एक एड़ी को पकड़ा, फिर दूसरी साइड से पकड़ा और बीच से निकल गए। ये उष्ट्रासन। मैंने अभी कहा ना, जितने भी आसन बनाए वो जीव जंतु पशु पक्षियों पे बनाए हैं, क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी कभी प्रकृति का अतिक्रमण नहीं करते, और प्रकृति का अतिक्रमण जो करता है उसी को तो विकृति आती है। अब अगला ये है चंद्रासन। ये उष्ट्रासन था, अब ये है चंद्रासन। पूरा ऐसे पोजीशन में आएंगे, धरती माता को पीछे से देखने का प्रयास करेंगे। बहुत परेशान है दुनिया आजकल। स्लिप डिस्क, L1, L2, L5 में झटका लग गया जी, गैप हो गया जी। अरे कोई गैप नहीं हुआ, ये आसन मात्र कर लो एक। अब जो स्लिप डिस्क होने के बाद जो नीचे पुराना हो जाता है, खिसक जाता है, वो नीचे की ओर आ जाता है, उसको बोलते हैं साटिका। देसी भाषा में कहो रांगण भाव। इसमें बड़ा फायदा होता है। ये वज्रासन बैठे हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं तो हो जाता है सुप्त वज्रासन, ये पूरा। और इसको ऐसे शुरू में बड़ी दिक्कत होती है जाने में, बाद में आसानी से जा सकते। थोड़ी सी सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जिनको कमर में दर्द है वो आगे ना झुकें, और जिसको हर्निया है, हाँ जी, जो हर्निया है वो पीछे ना झुकें। ये सावधानी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद।